नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, आज हम लोग हिस्ट्री की मैराथन क्लास देखेंगे। यहाँ पर हम 200 से ज़्यादा एमसीक्यू को देखेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा जैसे होमगार्ड की परीक्षा और लेखपाल वाले साथी या कोई भी साथी जो भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और जहाँ पर जीएस पूछा जाता है वहाँ पर जो है कि इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आइए हम रैपिड फायर मोड में रिवीजन करेंगे। यहाँ पर हम पूरा 200 प्लस प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि नागालैंड में हुई थी। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि निम्न में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे। तो साथियों, इस प्रश्न का भी जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी थे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, इस प्रश्न का भी जो सही उत्तर है वह जो है अजमेर यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 कि महात्मा गांधी की जयंती किस दिवस को मनाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि कुशीनगर गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ए यानी कि नील विद्रोह जो है बंगाल राज्य में हुआ था। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी थी। तो साथियों, यह जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि महात्मा गांधी। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम जो है मणिकर्णिका था। जलियांवाला बाग स्थल किस राज्य में स्थित है। तो जलियांवाला बाग जो है यह विकल्प सी यानी कि पंजाब राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि बिरला भवन नई दिल्ली में गांधी जी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा देश 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आज़ाद हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 हर वर्ष 14 अगस्त को सेलिब्रेट करता है। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि खान बहादुर खान ने 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न अब यहां पर देखेंगे, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो वह जो है विकल्प सी यानी कि गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी। निम्न में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था, क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था। इसी के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख किसका है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ यह जो है भगत सिंह जी का लेख है। निम्न में से वर्ष 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि आर्य समाज की संस्था, जो आर्य समाज नामक संस्था है उसकी स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे जी का संबंध 1857 की क्रांति से था। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि सबसे पुराना वेद जो है वह ऋग्वेद है। निम्न में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई थी। तो अप्रैल 1919 में जो है यह जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड।
व्योमेश चंद्र बैनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी, यानी कि गौतम बुद्ध जी ने अपना ज्यादातर जो उपदेश है वह पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ और यह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों कुशीनगर जो है वह विकल्प डी, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। साबरमती आश्रम किस राज्य में है? दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल एग्जाम फर्स्ट को जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें साथियों, और मुझे सपोर्ट करें। विकल्प डी, यानी कि गुजरात राज्य में स्थित है। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि वासवन्ना के द्वारा कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ किया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 80 के बीच में हुआ था। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कौन से त्योहार के दिन की थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी, यानी कि बैसाखी के दिन के, बैसाखी जिस दिन होती है उसी दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। निम्न में से कौन 1764 के बक्सर युद्ध में पराजित हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि शुजाउद्दौला जो है बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ था। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव का जन्म स्थान है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव का जन्म स्थान तरन तारण में है। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि ग्वालियर में हुआ था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी, यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों प्लासी का युद्ध जो है यह विकल्प सी, यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है यह विकल्प डी, यानी कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को पुनः अधिकृत कर लिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। केरल में मोपला विद्रोह यानी कि मालाबार विद्रोह कब हुआ था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि मालाबार विद्रोह जो है वह 1921 यानी कि 1921 में हुआ था। प्लासी के युद्ध यानी कि 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि प्लासी के युद्ध के समय 1757 में जो हुआ था उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में मिलता है। लोथल किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का विकल्प आइए देखते हैं यहाँ पर। वैसे लोथल जो है गुजरात में है, तो यहाँ पर हम विकल्प के माध्यम से देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 41 और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि लोथल गुजरात में है और यह गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम नेताजी था। भारत में 1773 में सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि गौतम बुद्ध। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह किसका नारा है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस का। कुंभलगढ़ किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ए, यानी कि कुंभलगढ़ जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा किस राज्य में है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ए, यानी कि कालीबंगा जो है राजस्थान राज्य में स्थित है और यह एक हड़प्पन साइट है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल है। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि चौरी चौरा कांड जो है 1922 में हुआ था और इसी के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया। उधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि उधम सिंह ने जनरल डायर को 1940 में गोलियों से भून डाला था।
नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वापस की थी। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो है यह फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति यानी कि नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि हड़प्पा से पाई गई थी। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक माना जाता है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी यानी कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो आइए यहाँ पर विकल्प देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 56 का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि पूरा पाषाण काल में अवशेष पाए गए थे। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ए यानी कि इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी कि अन्नागार। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो यह अन्नागार था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ जो है बुद्ध धर्म में त्रिरत्न के द्वारा इंगित किए जाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी यानी कि सारनाथ में। तो यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में। और गौतम बुद्ध जी ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो वह जो है श्रावस्ती होगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह जो है विकल्प सी यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि पॉइंट्स है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और केवल बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो वह जो है वॉरेन हेस्टिंग्स था। महावीर कितने तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि महावीर जो है 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। सबसे पुराना वेद है तो यह जो है ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि ऋग्वेद। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि भगवान महावीर का मूल नाम जो है वर्धमान था। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो अभी हमने देखा 24वें जैन तीर्थंकर जो है वह महावीर जी थे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि मुंडकोपनिषद से। अर्थात कहने का मतलब है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वह जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण, टोना, मंत्र तंत्र आदि से संबंधित एक वेद है। अगला प्रश्न देखेंगे। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो हमें यहाँ बताना है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो यह जो है विकल्प बी यानी कि गौतम ऋषि द्वारा न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि माया जो है गौतम बुद्ध जी की माता का नाम था। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म के पंथ हैं यानी कि बौद्ध धर्म की ही शाखाएं हैं। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो बुद्ध चरित जो है महाकाव्य वह जो है अश्वघोष यानी विकल्प डी यानी कि अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। शारदा एक्ट संबंधित था, तो शारदा एक्ट जो है यह विकल्प ए यानी कि
बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था, शारदा एक्ट। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी, यानी कि त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित एक पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि तोरा जो है यह यहूदी धर्म से संबंधित है। जैन अवेस्ता निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि जैन अवेस्ता जो है यह पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा किस भाषा का प्रयोग किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपनी उपदेशों में जनसाधारण की भाषा यानी कि विकल्प डी पाली का प्रयोग किया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था। जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी, यानी कि यहूदी जो है यहूदी धर्म का ही पालन करते हैं। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह बताना है कि नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि नंदवंश का अंतिम सम्राट जो है वह घनानंद था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु जो है बिंबिसार का पुत्र था। मेघदूत पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो आइए यहाँ इस प्रश्न का जो है विकल्प देखते हैं। तो मेघदूत पुस्तक का जो लेखक है वह कौन है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को जो है कि दिनार के नाम से जाना जाता है, अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो विक्रम संवत जो है वह जो है विकल्प डी, यानी कि ईसा पूर्व 57 यानी 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो है बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि बिंदुसार का पुत्र अशोक था। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो वह जो है विकल्प ए, यानी कि सिंधु नदी को पार किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है मूल शंकर था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है विष्णुगुप्त थे, जिनको चाणक्य कहा जाता है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि कलिंग के युद्ध का जो वर्णन है और अशोक के विजय के बारे में जो उल्लेख है वह जो है 13वें शिलालेख में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि इंडिका नामक जो पुस्तक है वह मेगास्थनीज ने लिखी है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी, यानी कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है वह अशोक के द्वारा करवाया गया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी, यानी कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि राजनीतिक नीतियां पर। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह अर्थशास्त्र से संबंधित है, लेकिन उस टाइम में अर्थशास्त्र की बात नहीं बताई गई है, बल्कि वहाँ पर राजनीतिक नीतियाँ, राजा को कैसे कार्य करने चाहिए, राजा का क्या दायित्व है, इन सभी के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर अर्थ से यानी कि आर्थिक से कोई भी मतलब इस पुस्तक का नहीं है, बाकी राजनीतिक नीतियों से ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मतलब है। मेगास्थनीज दूत था, तो मेगास्थनीज किसका दूत था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए जी, यानी कि मेगास्थनीज जो है वह सेल्यूकस का राजदूत था। अगला प्रश्न देखेंगे।
किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि खरोष्ठी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। कनिष्क किस वंश का सम्राट था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि कनिष्क जो है कुषाण वंश का सम्राट था। प्रश्न नंबर 104 देखेंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो साथियों यह जो है विकल्प बी यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक दूसरा नाम जो था वह विष्णुगुप्त यानी कि विकल्प बी में जो दिया हुआ है वह सही है। यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो हमको यह बताना है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी उसका क्या नाम था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है वह सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ए यानी कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है वेलूर में स्थित है। कालिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि कालिंग नरेश जो है खारवेल यह जो है चेदी वंश से संबंधित था। हर्षवर्धन के राज्यसभा के कवि कौन थे? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट थे। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि फाहियान ने गुप्त काल के दौरान भारत का भ्रमण किया था, जो एक चीन का यात्री था। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जो है श्रीगुप्त थे। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी यानी कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया है। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का ही एक अन्य नाम विक्रमादित्य भी है। अगला प्रश्न देखेंगे कि संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी कि हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसके शासनकाल में वेनसोंग भारत आया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसोंग जो है भारत आया था। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और यह एक प्रश्न और बनता है कि जो है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो है 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि राजा राम मोहन राय जी जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 122 देखेंगे कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि हर्षवर्धन को कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी कि प्रयाग में हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा का आयोजन किया करते थे। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी यानी कि हर्षवर्धन जो है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे।
सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी यानी कि कन्नौज जो है थानेश्वर से अपनी राजधानी सम्राट हर्ष ने की थी, स्थानांतरित की थी। गुप्त शासकों की दरबारी यानी कि सरकारी भाषा त्याग क्या थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि गुप्त काल में शासकों की दरबारी यानी कि सरकारी भाषा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। किस गुप्तकालीन शासक को बीड़ा वादक के रूप में जाना जाता था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि समुद्रगुप्त को बीड़ा वादक के रूप में जाना जाता है। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि राजेंद्र चोल तृतीय जो है चोल राजवंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 130 की पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ए यानी कि गोपाल जो है पाल राजवंश का पहला राजा यानी कि गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? यह बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत में सती प्रथा का अंत करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि विष्णुगुप्त। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विष्णुगुप्त नहीं विष्णु शर्मा होगा, सॉरी। तो यहीं पर यह जो है कीवर्ड्स होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें होती है, इस तरह से प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो विष्णुगुप्त जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे जिनका नाम कौटिल्य था, और विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र कहानी के लेखक हैं। राजतरंगणी के लेखक कौन है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि राजतरंगणी के लेखक जो है कल्हड़ हैं। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि पाणिनि जो है संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण हुआ था। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी यानी कि मिहिर भोज की उपाधि जो है आदिवराह थी। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी यानी कि चोल जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। बाकी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लिए थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी कि नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? साथियों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट यह प्रश्न पूछा जाता है। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पर हमको यह बताना है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। महान प्रतिहार राजा था, तो महान प्रतिहार राजा कौन था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि महान प्रतिहार राजा मिहिर भोज था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि दंती दुर्ग जो है वह राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, और यह जो है एक राष्ट्रकूट शासक थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी कि खजुराहो के जो मंदिर हैं वह मध्य प्रदेश में स्थित हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान में स्थित है। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 से 26 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि उस समय जो गुजरात का शासक है वह भीमदेव प्रथम था। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था?
तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि भारत की प्रथम महिला शासिका होने का जो राजिया सुल्तान को जाता है, यानी कि प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। दास वंश का संस्थापक, दास वंश की संस्थापना किसने की थी? तो साथियों इस वंश का जो स्थापना है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था और इसी को गुलाम वंश भी कहते हैं। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ए यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वह चौगान खेलने के दौरान हो गई थी। किसने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी कि बलबन ने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि रानी पद्मावती का संबंध जो है चित्तौड़गढ़ से है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि दिल्ली सल्तनत में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया था। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो साथियों यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगरा शहर की संस्थापक कौन था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। मुगल काल में दरबारी भाषा थी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी यानी कि मुगल काल में दरबारी भाषा जो है वह फारसी थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण पूरा करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो आइए इस प्रश्न का विकल्प देखते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि अजमेर में स्थित है। सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि गयासुद्दीन बलबन के द्वारा सिजदा प्रथा का प्रारंभ किया था। हड़प नीति किसने लागू की थी? तो साथियों हड़प नीति जो है वह विकल्प सी यानी कि लाल डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि 1526 में। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि बाबर का जो वास्तविक नाम है वह जहरुद्दीन था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि खानवा का युद्ध जो है 1527 में लड़ा गया था। अकबरनामा और आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आइए इस प्रश्न का जो हम विकल्प देखेंगे यहाँ पर। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मोती मस्जिद आगरा में स्थित है जिसे शाहजहां ने बनवाया था।
दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि औरंगाबाद में। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को किस वर्ष में पराजित किया गया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी फरीद। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम फरीद था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि राजस्व मंत्री सम्राट अकबर के शासनकाल में टोडर मल थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि 1582 में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही एक धर्म का जो है प्रारंभ किया गया था। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो साथियों हमीदा बानो बेगम जो है हुमायूं की पत्नी और सम्राट अकबर की माँ थी। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दे दिया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि मीर जुमला ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि जहांगीर की पत्नी थी। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ताजमहल के वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट थे। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों इस प्रश्न का हम जो विकल्प देखते हैं यहाँ पर, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि गुरु नानक देव का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। कबीर दास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कबीर दास जी का ग्रंथ बीजक जो है 3 भागों में बटा हुआ है। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि बहादुर शाह द्वितीय भारत का अंतिम मुगल शासक थे। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। चौथ क्या है यह बताना है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर जो है चौथ कहलाता था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि आदि ग्रंथ जो है सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि दादाजी कोंडदेव जो है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे। अफजल खां की हत्या किसने की थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है
वह जो है विकल्प ए यानी कि पुर्तगालियों ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम किया था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि कालीकट में। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि टीपू सुल्तान मस्जिद जो है कोलकाता में स्थित है। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी कहां पर? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी 1859 में। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि दादा भाई नौरोजी ने भारत में पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किया था। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि 1855 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कैनिंग। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो आइए इसका विकल्प देखते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि 1857 में बिहार से जो नेतृत्व है उन्होंने कुंवर सिंह जी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में 1857 संग्राम के नेता थे। सिपाही का विद्रोह किस वर्ष में यानी किस शहर में 1857 में शुरू हुआ था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि मेरठ में 1857 में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि बेगम हजरत महल ने। और 1857 के विद्रोह में अपनी सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो साथियों यहाँ पर हमने 213 प्रश्नों को, इतिहास के महत्वपूर्ण 213 प्रश्नों को रैपिड फायर यानी कि रिवीजन मोड में देखा। तो जो भी साथी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली होमगार्ड वाले साथी इन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यह जो है ये प्रश्न इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं और इसी तरह से आपका होमगार्ड में पूछा जाएगा। तो आप एक ही बार में पूरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन कर पाएँ, इसलिए मैंने आपको सभी प्रश्नों का जो है रिवीजन करवा दिया। तो आप सभी साथी जो भी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वह जो एग्जाम फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको तैयारी की जाएगी, करवाई जाएगी। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।